बड़ी खबर जहांगीरपुरी हिंसा केस से जुड़ी हुई दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है। नाबालिग आरोपियों पर दिल्ली पुलिस को आदेश, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में करे पेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है, जिन 23 को पुलिस ने गिरफ्तारी की बात कही थी, इनमें 2 को हिरासत में लिया गया है, 21 की गिरफ्तारी दिखाई गई है। 2 जो जुवेनाइल हैं, जो नाबालिग हैं, उनको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश आया है कि जुवेनाइल को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया जाए। 16 तारीख को जो मसला हुआ था उसमें 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 नाबालिग भी पकड़े गए हैं, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनकी पेशी के लिए हाई कोर्ट का यह आदेश आया है। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर हाई कोर्ट का आदेश है कि उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश करें। यही नियम है, यही कानून है कि जो नाबालिग होते हैं उन्हें हिरासत में लिया जाता है और फिर उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया जाता है। इन पर आरोप है कि इन्होंने भी पथराव किया था, पत्थरबाजी की थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा निकली थी। जहांगीरपुरी में हिंसा उस वक्त हो गई और हिंसा, ये देखिए जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई। 100 से ज्यादा वीडियोस अब तक सामने आ चुके हैं। पुलिस लगातार एक्शन कर रही है। 14 टीमें इस वक्त पुलिस की बनाई गई है। क्राइम ब्रांच को जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे मामले की छानबीन की। क्राइम ब्रांच भी मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा कर रही है फॉरेंसिक टीम की मदद से। और इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से यह बड़ा आदेश आया है। आदेश है कि 2 नाबालिगों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया जाए, उनकी पेशी हो और फिर आगे की कार्यवाही हो। इधर मुख्य आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ गई है। दोनों को 2 और दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में। अंसार और असलम पहले 1 दिन की पुलिस कस्टडी अदालत की ओर से दी गई थी और अब 2 दिन और कस्टडी की बढ़ा दी गई है। पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाई गई है। रोहिणी कोर्ट ने बढ़ाई है पुलिस हिरासत की अवधि। 2 दिन और पुलिस की कस्टडी में रहेंगे ये दोनों ही मुख्य आरोपी, अंसार और असलम। असलम इसमें गोली चलाता हुआ भी दिखा था। अंसार को लेकर कहा जा रहा है कि यही वो शख्स है जिसने विवाद की शुरुआत की थी और उसके बाद हिंसा भड़क उठी थी जहांगीरपुरी में। रोहिणी कोर्ट की ओर से पुलिस कस्टडी को लेकर फैसला आया है। आज 1 दिन के पुलिस कस्टडी दी गई थी। आज जब कोर्ट में पेश हुई पुलिस की ओर से कुछ और दिन बढ़ाने की मांग रखी गई। अदालत ने उस मांग को माना है, 2 दिन की कस्टडी और बढ़ा दी है। सुशील पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सुशील, 2 दिन की कस्टडी और इन दोनों की ही बढ़ाई गई है, इसके पीछे पुलिस ने क्या दलील रखी थी जब कस्टडी बढ़ाए जाने की मांग पुलिस की ओर से की गई? जी देखिए, साफ तौर से दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में जो दलील दी गई उसमें ये कहा गया है कि तमाम जो 2 आरोपी हैं यानी कि अब्बास और असलम, इन दोनों आरोपियों के फिलहाल अभी कॉल डिटेल्स जो है वो उसको फिलहाल रिकवर करना है। जो पिस्टल इन लोगों के सामने से बरामद हुई है वो पिस्टल कहां से आई है, जो गोली चलाई गई थी वो गोली इन लोगों ने कहां से फिलहाल ली है और जो CDR रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं उसके लिए भी फिलहाल दिल्ली पुलिस इनकी कस्टडी मांग रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कोर्ट में दलील दी गई उस दलीलों में कहा गया है कि असलम और अंसार को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ किया जाना है, एक दूसरे के सामने कन्फ्रंट कराना है कि आखिर इन लोगों को शोभा यात्रा के बारे में जो जानकारी थी उसके बाद जो साजिश रची गई उसके पीछे कौन लोग हैं। जो CDR रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं उस CDR रिकॉर्ड से इनको ये पता लगाना है कि जब राम भक्तों की रैली जो वहां से निकल रही थी उस दौरान ये लोग फोन पर किससे फिलहाल संपर्क में थे, क्या इसके साजिश के पीछे कोई और लोग भी शामिल हैं या नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील देते हुए ये जरूर कहा कि अंसार और असलम अभी भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। 2-3 ऐसे क्वेश्चनिंग की गई इनसे जिसका इन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया है। लिहाजा 5 दिन की कस्टडी फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस को 2 दिन की कस्टडी ही मुहैया कराई गई है। सुशील, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो तमाम दलीलों के साथ 5 दिन की पुलिस कस्टडी की डिमांड की गई थी दिल्ली पुलिस की ओर से, लेकिन रोहिणी अदालत ने 2 दिन की पुलिस हिरासत बढ़ाई है अंसार और असलम की। इधर अलीगढ़ से खबर, जहां पर अजान और हनुमान चालीसा विवाद में समाजवादी पार्टी की महिला नेता भी सामने आ गई और महिला नेता ने बड़ा बयान दिया है। चौराहों पर अगर लाउड स्पीकर लगेगा तो मंदिर के सामने कुरान पढ़ेंगे। सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं बैठकर कुरान पढ़ेंगी, ये कहना है समाजवादी पार्टी की महिला नेता का। रुबीना खानम नाम है इनका। रुबीना खानम मुस्लिम धर्म को टारगेट न करे ये भी कह रही है।
रुबीना खानम का कहना है कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर उतरवाने की कोशिश भी ना करें। समाजवादी पार्टी की महिला नेता है, सपा महिला सभा की महानगर अध्यक्ष रुबीना खानम, जिनका कहना है कि मस्जिदों पर जो लाउडस्पीकर लगा है उसे उतरवाने की कोशिश ना की जाए, और अगर चौराहों पर लाउडस्पीकर लगता है, हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, तो फिर मंदिरों के सामने कुरान पढ़ेंगी मुस्लिम महिलाएं। रमजान के पाक महीने के अंदर आप हमारे धर्म के कामों में आड़ लगा रहे हैं, आप अड़ंगा लगा रहे हैं। ये हमारी आस्था का मामला है। हमेशा से मस्जिदों में और मंदिरों में जो है लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और लोग जो हैं अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और ये लोग जो हैं इस तरह खुलेआम सरकार इनको जो छूट दे रही है, जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई, तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। अजान और हनुमान इस विवाद को एक लेवल और ऊपर ले जाते हुए दिख रही है समाजवादी पार्टी की महिला नेता। खबर प्रयागराज से, जहां पर अथॉरिटी का बुलडोजर चला है। झूसी इलाके में भू माफियाओं पर कार्रवाई हुई है। अवैध निर्माण पर यहां पर बुलडोजर चला है। अवैध ढंग से बेचे गए थे प्लॉट, गैर कानूनी ढंग से बनाई गई थी बाउंड्री वॉल। संगम नगरी प्रयागराज में अवैध निर्माणों के खिलाफ विकास प्राधिकरण लगातार बुलडोजर लेकर सड़कों पर नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि कार्रवाई और तेज कर दी गई है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की मंशा के मुताबिक अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है, और इसी कड़ी में सोमवार को प्रयागराज में शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर झूसी इलाके के हेतापट्टी गांव में भूमाफियाओं के तमाम अवैध निर्माण तोड़ दिए गए हैं। तस्वीरें भी इस कार्रवाई की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ कलिका कॉलोनाइजर ने गंगा किनारे तकरीबन 20 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की थी। बिल्डर ने इस जमीन पर तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को प्लॉट बेच दिए। इनमें से ज्यादातर लोगों ने बाउंड्री वॉल भी खड़ा कर लिया था, जबकि कई लोगों ने कुछ निर्माण भी कराया था। कार्रवाई हुई है। विकास प्राधिकरण की ओर से 3 बुलडोजरों ने घंटों यहाँ पर चलता रहा बुलडोजर, और इस कार्रवाई के बाद सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर अवैध प्लॉटिंग बिल्डरों ने कर कैसे लिया। यहाँ पर जमीनें प्लॉट किस तरह से की गई, बेची, किन किन लोगों ने जमीनों को खरीदा है, और कैसे ये मुमकिन हो पाया, कैसे संभव हो पाया, ये भी एक सवाल है। इधर अधिकारियों को सीएम योगी के सख्त निर्देश, रात के वक्त फील्ड में रुके अधिकारी, यह कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। बिना वजह मुख्यालय न जाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है सभी अधिकारियों को, तहसीलदारों को, नायब तहसीलदारों को यह निर्देश दिया है कि जिस इलाके में ड्यूटी, वहीं फील्ड में रात का वक्त बिताएं। लखनऊ से यह बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह निर्देश है, अधिकारियों को बड़ा निर्देश है कि रात में अपनी तैनाती स्थल पर ही रुके। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार न कि मुख्यालय लौट आए जब तक बहुत जरूरी ना हो। और इसके पीछे जो उद्देश्य है, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर अधिकारी रात बिताते हैं अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्रों में, तो वहां की समस्याओं को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, नागरिकों की समस्याओं को दूर कर पाएंगे। अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, एक बड़ा फैसला है सभी अधिकारियों के लिए, और जो उद्देश्य है वो भी काफी सही लग रहा है, लेकिन इसके बाद अधिकारियों की जरूर परेशानी बढ़ जाएगी। बिल्कुल परेशानी बढ़ जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से साफ साफ ही निर्देश दिया गया है कि जो चाहे तहसीलदार हो, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, सभी अपने सेफ पर ही रहे, अपने मौके पर ही रहे, और जो शिकायतें आमतौर पर आती हैं जमीन से जुड़ी हुई या निचले स्तर पर ही, वो जिले में ही सुलझा ली जाए, ताकि हर समस्या के लिए जो शिकायत करता है उनको लखनऊ का रुख ना करना पड़े। बार बार जो अधिकारी छोड़ करके मुख्यालय आ जाते हैं और अधिकारी से मुलाकात करने के लिए, तो वो कम से कम अपनी जगह पे बने रहे, जनता की शिकायतें सुने, जनता की शिकायतें सुन करके इसका निस्तारण करें, ताकि लोगों को बिना कारण भागदौड़ ना करनी पड़े। क्योंकि हमने ये देखा है कि जिस तरीके से जनता दरबार रखता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं, और ये वो शिकायतें होती हैं जो निचले स्तर पर जिले में ही सुलझाई जा सकती थी, लेकिन बावजूद इसके वो यहाँ तक आती है। तो मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिया गया है कि चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे निचले स्तर के तमाम अधिकारी हो, वो जिले में ही समय दे, जिले में ही रुक करके जो समस्याएं हैं लोगों की, उसका निराकरण करे, ताकि लोगों को भाग भाग के लखनऊ ना आना पड़े, राजधानी ना आना पड़े, दुख ना करना पड़े जनता दरबार का। तो वही दूसरी ओर जो अधिकारी, उनको भी ये कहा गया कि आप भी अपने मुख्यालय बार बार ना आइए,
जहाँ पर आपकी तैनाती की गई है वही पर आपने ठीक है। काम करिए, अपने प्रवास करिए आप, और ज्यादा से ज्यादा समय फील्ड में दीजिए। जी अनामिका, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो रात के वक्त फील्ड में रुके अधिकारी, और ऐसा इसलिए ताकि वहां पर जो समस्याएं हैं उसे ज्यादा अच्छे से समझ सके और उसे दूर ज्यादा जल्दी से किया जा सके। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है।